हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 111 से लेकर 129 तक। तो जनाब देखें, आर्टिकल 111 ये कहता है जो चीज़ अदालत को इल्म में हो, उसको पता हो, तो फिर उसको हम दोबारा साबित करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसी तरीके से आर्टिकल 112 में लिखा हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अदालत को खुद भी मालूम होनी चाहिए, जैसे कोई सरकारी डॉक्यूमेंट, कोई कानून वगैरह। तो उसको भी फिर हमने अदालत में साबित नहीं करना, क्योंकि वो अदालत को खुद से पहले ही पता है। इसी तरीके से एक आर्टिकल 113 में ये है, जो चीज़ें फ़रीक़ैन मानते हैं, अदालत में एडमिट करते हैं कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, जी सर ये मेरा डॉक्यूमेंट है, व्हाटएवर। तो फिर उसको भी हमने अदालत में यानी कि साबित नहीं करना, क्योंकि वो तो मान रहे हैं, वो एडमिट कर रहे हैं, बात ख़त्म। उसके बाद है आर्टिकल 114। वो ये कहता है एक शख्स अपने पिछले दावे या बयानात से इनकार नहीं कर सकता जब उसने पहले किसी ख़ास मौक़िफ़ को तस्लीम किया हो। यानी पहले आप कुछ और बात कहते हैं, बाद में कोई मुकर जाते हैं, तो भाई ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना? तो आप अपने बयानात या दावों से इनकार नहीं कर सकते जिसको पहले आपने तस्लीम किया हो। इसी तरीके से आर्टिकल 115 ये कहता है, जो किराएदार है ना, वो मालिक के हक़ को नहीं झुठला सकता, और जो शख्स इजाज़त से जायदाद पर आया हो, वो भी मालिक के हक़ को नहीं झुठला सकता। देखो, मैं जिस तरह, अगर मैं किराएदार हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये हक़ मालिक का ही है, ठीक है? मैं रेंट पे रहता हूँ, ये अलग बात है। इसी तरीके से अगर मेरी प्रॉपर्टी पे कोई बंदा विज़िट करने आया है, तो इससे कम ये मतलब नहीं है कि ये प्रॉपर्टी उसका हो जाएगा और वो मेरे हक़ को मुझे कहे कि भई ये तेरी प्रॉपर्टी नहीं, अब मेरी। यानी वो मेरे हक़ को झुठला नहीं सकता। इसी तरीके से आर्टिकल 116 में ये लिखा है, जो शख्स जो एक्सचेंज बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको कबूल करता है, तो वो ये नहीं कह सकता कि जिसने बिल बनाया है उसका तो हक़ ही नहीं था। और इसी तरीके से, और जो शख्स किसी का सामान है इजाज़त लेता है, तो वो ये नहीं कह सकता कि भाई मालिक का उस पे कोई हक़ ही नहीं है। यानी मैं किसी से कोई उधार पे कोई चीज़ लूँगा और उसके बाद मैं ये कह दूँ कि भाई तुम इसके कोई मालिक नहीं हो, मैं इसके मालिक हूँ, ये मैं नहीं कह सकता। इसी तरीके से आर्टिकल 117 वो है बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी बारे सबूत। यार दोस्तों, बारे सबूत वो होता है, जो बंदा दावा करता है ना कि भाई ये चीज़ ऐसी है, ये ऐसा है, और वो ये कहता है कि मेरी इस बात को सही समझा जाए, तो फिर बारे सबूत उसके ऊपर होगा। फिर उसको ही साबित करना होगा कि वो चीज़ वाक़ई ही वैसी है जैसे वो कह रहा है। यानी अगर एक शख्स कह रहा है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो फिर बारे सबूत उसके ऊपर है कि वो साबित करे कि उसकी प्रॉपर्टी है। और बाज़ औक़ात आर्टिकल 118 में ये भी लिखा हुआ है कि बारे सबूत उस फ़रीक पे होता है जो किसी दावे या हकीकत को साबित करना चाहता है। यानी आप किसी चीज़ को साबित करना चाहते हैं, तो बारे सबूत आपके ऊपर है, यानी आपको ही साबित करना होगा। इसी तरीके से आर्टिकल 119 में यह है कि किसी ख़ास फैक्ट को साबित करने की ज़िम्मेदारी उस फ़रीक पे होती है जो उस फैक्ट का दावा करता है। आप दावा करते हो कि यार फलाँ बंदा काला है, तो फिर आपको साबित करना पड़ेगा कि वो वाक़ई काला है, अगर कोई मख़सूस फैक्ट है। इसी तरीके से आर्टिकल 120 में यह है, किसी ख़ास फैक्ट को साबित करने की ज़िम्मेदारी उस फ़रीक पे होती है जिसके लिए वो फैक्ट सबूत के तौर पर काबिल कबूल बनाना चाहता है। यानी आप चाहते हैं कि यार ये चीज़ जो है ना मेरे हक़ में इस्तेमाल हो, तो फिर आपको ही साबित करना होगी कि वो वाक़ई आपके हक़ में है कि नहीं है, यानी बारे सबूत आपके ऊपर होगा। इसी तरीके से आर्टिकल 122 में यह है, जब किसी ख़ास फैक्ट का इल्म किसी फ़र्द को ख़ुसूसी तौर पे होता है, तो उस पर उस फैक्ट को साबित करने की ज़िम्मेदारी होती है। यानी आप कहते हो कि सर ये चीज़ मुझे ही पता है कि ये फलाँ बंदे ने ही काम किया है, तो फिर आपको ही साबित करना पड़ेगा। अगर किसी ख़ास चीज़ का आपको इल्म है, फैक्ट का इल्म है, तो फिर आपको साबित भी करना होगा। इसके अलावा आर्टिकल 123 वो ये कहते हैं, अगर ये साबित हो कि कोई शख्स पिछले 30 साल में ज़िंदा था, तो मरने का दावा करने वाले को साबित करना होगा कि अब वो मर चुका है। यानी एक शख्स ने पिछले 30 साल वो ज़िंदा था, लेकिन अब एक शख्स आके कहता है कि जी वो तो मर गया है, तो भई उसने फिर साबित करना होगा कि वाक़ई वो मर गया है, जिसके बारे में वो कह रहा है। आर्टिकल 124 में ये है कि अगर एक शख्स है, किसी के बारे में ये कहता है कि जी वो 7 साल तक उसकी कोई ख़बर ही नहीं है कि वो पता नहीं कहाँ था, और उसके बारे में आके कोई बंदा ये दावा करता है कि जी वो बिल्कुल ज़िंदा है, तो फिर आपको साबित करना पड़ेगा कि भाई वो कहाँ है। यानी एक शख्स पिछले 7 साल से किसी को पता नहीं कहाँ पे है, लेकिन एक बंदा मुँह उठा के अदालत आता है, वो कहता है कि जी वो तो ज़िंदा है, तो फिर आपको साबित करना होगा भाई कि वो ज़िंदा है। इसके अलावा 125 में ये है, अगर कोई पार्टनरशिप है, कोई मालिक और किराएदारी है, या प्रिंसिपल या एजेंट का कोई रिश्ता है, तो उसमें जनाब बारे सबूत उस शख्स पे होगा जो ये साबित करना चाहेगा। यानी मैं और मेरा मालिक के बीच में एक रिश्ता है किराएदारी का, तो फिर मुझे ही साबित करना होगा, क्योंकि मैं किराएदार हूँ, क्योंकि मुझे कोई इश्यू है, तो फिर मुझे ही साबित करना पड़ेगा कि मेरा उसके साथ कोई रिलेशनशिप है, तो उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट वगैरह देना होगा। यानी जो बंदा दावा करता है कि मेरा इसके साथ रिलेशन है, तो वो ही साबित करेगा। इसके अलावा आर्टिकल 126 में ये है, अगर कोई शख्स ये दावा करता है कि ये चीज़ मेरी है, मैं ही इसका ओनर हूँ, मैं ही इसका मालिक हूँ, तो फिर बारे सबूत भी उसी पर होगा। इसी तरीके से आर्टिकल 127 में ये है कि
जब ऐसे मामलात में जहाँ एक फ़रीक दूसरे पर एतमाद का हामिल हो, उस फ़रीक पर बारिज़ सबूत होता है कि वो अच्छे इरादे से काम कर रहा है। यानी कुछ ऐसे मामला हों जहाँ पे एक फ़रीक दूसरे पे एतमाद करता हो, तो फिर दूसरा फ़रीक है उस पे ये बारिज़ सबूत होगा कि वो साबित करेगा कि ये हम अच्छे इरादे से ही काम कर रहे थे। ये मैं जो भी काम कर रहा था अच्छे इरादे से कर रहा था, फिर उसको साबित करना पड़ेगा। इसी तरीके से आर्टिकल 128 ये है कि अगर एक बच्चा जायज़ निकाह के दौरान, यानी निकाह हो गया उसके 6 माह के अंदर या निकाह ख़त्म होने के 2 साल के बाद, कि 2 साल के अंदर-अंदर पैदा होता है, तो फिर वो बच्चा जो है नाजायज़ समझा जाएगा जब तक शौहर इनकार न करे। इसी तरीके से आर्टिकल 129 ये है कि अदालत मख़सूस हक़ाइक़ के मौजूद होने को फ़र्ज़ कर सकती है कि जब तक उनके खिलाफ कोई सबूत ना हो। अदालत किसी भी सर्टेन फैक्ट्स को हमेशा फ़र्ज़ करेगी कि यार ये बिल्कुल सही है। जब तक अगर कोई उनके खिलाफ कोई उनको ये साबित ना करे कि ये बिल्कुल गलत है। तो अदालत हमेशा जो है ना मासूम ही रहती है। वो किसी भी फैक्ट्स को प्रिज़्यूम करेगी कि ये बिल्कुल सही है। अनटिल अनलेस अगर कोई आके ये नहीं कहता कि भाई ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है जी? और फिर उसको साबित करना होगा कि ये वाक़ई गलत है। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। तो इसके अंदर मैंने आपको आर्टिकल 111 से लेकर 129 तक सब कुछ आसान तरीके से बता दिया है।